हेलो व्यूअर्स, तो आज से हम लोग करने जा रहे हैं हम लोगों का ब्लड जो रीजनिंग है उसके वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बर्बर रीजनिंग को लेकर। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ब्लड रिलेशन। तो आज हम लोग समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ब्लड रिलेशन के। जो अगले वीडियोस होंगे वो इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे। तो इसमें हम लोग समझते हैं पहले कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पजल फॉर्म में आते हैं, कोडिंग फॉर्म में आते हैं, इंडिकेटिंग फॉर्म में आते हैं। और हम लोग समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट अपने ब्लड रिलेशन के। तो हमें पता है कि रिलेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ब्लड रिलेशन, एक होते हैं इन लॉस रिलेशंस। दो बेसिकली इसकी बात करें तो इन लॉस रिलेशन वो होते हैं जो शादी के बाद होते हैं, जैसे कि मतलब ससुर सास, तो इन लॉस वगैरह ये होते हैं। तो या फिर कहें कानून के द्वारा बनाए गए रिश्ते। और नोटेशन की बात करें हम लोग डिनोट कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग डिनोट करना नहीं आता तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि सवाल अगर हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए नोटेशन बनाना ज़रूरी होता है। अगर आप बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए हाल के हाल सीधे आंसर दे देंगे तो आपके ज़्यादातर आंसर गलत हो जाएंगे। तो इसमें हमें नोटेशन बनाने के लिए जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे हम लोग मेल को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्बे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फीमेल को गोल बॉक्स से दिखा सकते हैं, या फिर नेगेटिव का साइन दिखा सकते हैं। मैरिज कपल को हम लोग देख सकते हैं, ये मेल बना दिया, फीमेल बना दिया, इक्वल टू का रिलेशन है कि मैरिज का साइन है, ये इन दोनों के बीच में मैरिज है। अब यहाँ पे सेम जनरेशन हमें ध्यान रखना, हॉरिजेंटल लाइन के मतलब ऐसे सेम जनरेशन चल रहा हो तो ऐसे सीक्वेंस चले हमारा, ना कि ऐसे चले। जैसे मान चलिए कि मैं कह दूँ कि मेरे चाचा के भैया की बात करूँ तो, या फिर मैं चाचा के लड़के की बात करूँ तो ऐसे दिखा देंगे चाचा का लड़का, और ये चाचा की बहन दिखा देंगे में से। तो एक जनरेशन दिखाने के लिए, सेम जनरेशन दिखाने के लिए हम लोग ऐसे हॉरिजेंटल टाइप में हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व करें तो बढ़िया रहता है। और जनरेशन गैप के लिए हम लोग ऊपर से नीचे तक जाएँ, कि हमें यहाँ पे जनरेशन गैप दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ पे एक जनरेशन के बाद ये दादाजी हैं, उसके बेटे हैं, ये उसके बेटे हैं। और यहाँ से अगर दिखाना हो तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि उसकी दादाजी की बहन की बात करें या फिर उनकी कज़न की बात करूँ तो ऐसे करके दिखा सकते हैं जब हम लोग सेम जनरेशन की बात कर रहे हों। और ध्यान रखने वाली दो चीज़ इसमें ये है कि हमें सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें जेंडर की डेफिनेशन क्लियर कर लें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी पता नहीं होता है कि आप जैसे मान चलिए कि किसी लड़की का नाम राहुल हो सकता है, या फिर कृष्णा हो सकता है किसी लड़की का नाम। तो हमें हमेशा डेफिनेशन क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें दिया जाता है कि कृष्णा की बहन, या फिर और भी बहुत तरीके से दिया जाता है, तो हमें सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करनी है कि उसमें कहा क्या गया है। और दूसरा पॉइंट रखने की बात जरूर है कि जनरेशन गैप कितना दिया गया हमें, कि कौन किसका लड़का है। ये दो पॉइंट हमें सबसे पहले रखने हैं सवाल को सॉल्व करने से पहले। तो ये बेसिकली वीडियो था कॉन्सेप्ट वाला, और जो अगला वीडियो होगा वो मैं प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, और बेसिक से लेके एडवांस तक के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ब्लड रिलेशन के, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के।